कम मैं बकलीवाल ट्यूटोरियल का मॉड्यूल्स डिस्कशन करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन गिवन है, फर्स्ट का सॉल्यूशंस देख रहे हैं। इक्वेशन गिवन है x की पावर 4 माइनस 8x² माइनस 9 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि इसके रूट निकालने हैं, तो इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो x की पावर 4 माइनस 9x² प्लस x², मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इस दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 9। कॉमन क्या लिया था, x², और इसमें से कॉमन क्या आएगा, +1 कॉमन आएगा, इक्वल टू 0। तो x² इक्वल टू आ गया 9 और x² इक्वल टू आ गया -1। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू +-3, +3 रखेंगे फिर भी 9 आएगा, -3 रखेंगे फिर भी 9 आएगा, इसलिए यहाँ से रिजल्ट क्या आया, +-3। यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, +- √-1। √-1 को क्या बोलते हैं, आइटा बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो + आइटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +-3 और + आइटा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देख रहा हूँ। क्या बोला है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट, मतलब एक क्वाड्रेटिक है जिसका कोफिशिएंट रेशनल है। इसका मतलब ये होता है, क्या होता है कि ABC रेशनल है, ABC बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब PQ के फॉर्म में कोफिशिएंट है, ओके। और इसका एक रूट गिवन है, एक रूट क्या गिवन है, 1/2 + √5। अच्छा, एक रूट अगर ABC रेशनल हो और एक रूट इरेशनल है तो इरेशनल उस कंजुगेट पेयर में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि ABC कैसा है, रेशनल है। कोफिशिएंट अगर रेशनल हो और एक रूट इरेशनल हो तो दूसरा रूट भी कंजुगेट पेयर में इरेशनल नंबर ही आएगा। बट इसका कंजुगेट पेयर कैसे निकाल पाएंगे, इसका तो कंजुगेट पेयर में नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं पहले। तो इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ऊपर था गया 2 - √5 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b², मतलब 4 - 5। तो नीचे से आ गया -1, तो ओवरऑल क्या आ गया, -2 + √5। a अल्फ़ा है, ओके। अगर a अल्फ़ा है तो बीटा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर के पीछे का साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे जो साइन है ना उसके साइन को चेंज करना होता है, ठीक है। तो उसके साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -√5 हो जाएगा। ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, a + b × a - b लग जाएगा ना इसमें, a + b × a - b। a तुम्हारा a है और a b है तो a + b लिखा हुआ है, और a है और a b है तो a - b, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b², तो a² से तो 4 आएगा, -b² से कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, -1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ द रूट लिखते हैं यहाँ पे, तो सम ऑफ द रूट कितना है, -4x, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट रूट क्या है, -1। तो फाइनल क्वाड्रेटिक क्या हो गया, x² + 4x - 1 इक्वल टू 0, x² + 4x - 1 इक्वल टू 0। तो सेकंड का बी ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट का क्या था, ए था, ठीक है। थर्ड का सॉल्यूशंस देखते हैं। क्या बोला है, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर द रूट, इसके रूट ना रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, तो सॉरी, तो क्वाड्रेटिक गिवन है x² - 8x, ओके, प्लस a² - 6a, ठीक है ना। एक क्वाड्रेटिक गिवन है और इसके रूट बोला गया है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्वेश्चंस में बोला गया है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो रूट रियल डिस्टिंक्ट कब होता है, जब किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, >0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब b² - 4ac क्या करना है, >0 करने हैं। b का मतलब x के कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, -4 × a का वैल्यू 1 है
तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो गया। सी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर माइनस 6 है, ग्रेटर देन 0। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर माइनस 6 से माइनस 16, इनक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। 16 को, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 2 पार्ट में ताकि 16 हो जाए, तो माइनस 8a, अब प्लस 2a में स्प्लिट कर दिया। यहाँ से इस दोनों में कॉमन लेंगे a, तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, a माइनस 8 बचा, और क्या कॉमन ली थी a, यहाँ से कॉमन प्लस 2 आएगा। तो दो लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट में हो, लेस दैन 0 हो, तो a बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़े रूट, और इक्वल टू नहीं लगाए तो ओपन लगाएंगे। छोटा रूट कहाँ से देगा, -8, और ग्रेटर रूट कहाँ से देगा, 8। तो यही इसका सॉल्यूशंस हो गया, -2 से 8। तो ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू सी, 2b इक्वल टू a प्लस सी गिवन है, द नेचर ऑफ, इसका नेचर बताना है। तो क्वाड्रेटिक का नेचर कैसे पता करते हैं, क्वाड्रेटिक का नेचर उसके डिस्क्रिमिनेंट से पता करते हैं। नेचर मतलब रियल है, इमेजिनरी है, रियल इक्वल है, इसको बोलते हैं नेचर। नेचर जानते हो ना, ठीक है। तो नेचर पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट हो गया। और क्वेश्चंस में गिवन है 2b इक्वल टू a प्लस सी, तो यहाँ से b निकाला, b इक्वल टू a प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये चीज़ क्वेश्चंस में गिवन है। ओके, क्वेश्चंस में गिवन है तो यहाँ पे रख देते हैं, क्या रख देते हैं, b का वैल्यू कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे। तो 4 इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, -4ac। तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4ac, ये दोनों सिंप्लीफाई होकर -2ac हो जाएगा। ये बन गया a माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया। अब किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू कब होगा, जब a c के इक्वल होगा, लेकिन क्वेश्चंस में गिवन है कि a c के इक्वल नहीं है, तो a इक्वल टू 0 नहीं होगा, इसलिए इक्वलिटी के साइन नहीं लगेंगे। तो d क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 वाले, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। ओके, इक्वल नहीं हो पाएगा क्योंकि a c के इक्वल नहीं है, क्वेश्चंस में गिवन है, ऐसी बातें इससे बात क्वेश्चंस में गिवन है। चलो 5th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका रूट निकालना है 3 की पावर z प्लस 3 की पावर माइनस z इक्वल टू 10/3, ठीक है। चलो निकाल देता हूँ मैं। तो 3 के पावर z को t बोल दिया, तो ये t लिखा हुआ है, ये 1/t लिखा हुआ है, इक्वल टू 10/3। अब मतलब ऐड करके एलसीएम वगैरह लिया और क्वाड्रेटिक बना लिया t में, तो t में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1, t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 10t डिवाइड बाई 3, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 3t का होल स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। इस दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 9, तो 9 में ब्रेक करना है, तो 9 में कैसे ब्रेक करेंगे, -9t, अब माइनस टी, 3t कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, t माइनस 3 बचा, कॉमन क्या लिखा था 3t, यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, तो t का वैल्यू आ गया, t किसको बोले हैं, 3 की पावर z, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक t का वैल्यू आ गया 3 और t का वैल्यू आ गया 1/3, 1/3। तो यहाँ से क्या आ गया, z इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 की पावर -1 लिखा, तो z इक्वल टू क्या आ गया, -1, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या आ गए, 1 और -1 हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 6 नंबर देखा, 6 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट, इसके रूट ना इक्वल होंगे तो ए बी सी बताना है कि ए पी में है, जी पी में है, एच पी में है। तो क्वाड्रेटिक क्या है, पहले क्वाड्रेटिक लिख लेता हूँ, a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो बताया था ना कि इस टाइप से साइक्लिक चलता रहे, साइक्लिक करने का मतलब ए बी सी ए सी ए बी, तो x इक्वल टू जब 1 इसके अंदर पुट करेंगे ना, तो 1 पुट करेंगे तो ये 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, b इंटू सी माइनस ए, यहाँ पर आ गया c इंटू ए माइनस बी। तो इसको देखते हैं, x इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट कर दिया, तो 1 पुट करने के बाद देख रहा हूँ कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी।
तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया ना, बी सी से कैंसिल आउट हो गया, ए सी से कैंसिल आउट हो गया, ए कैंसिल आउट हो गया, मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 जब इसके अंदर रखा तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ रहे हैं। राइट हैंड साइड में भी तो 0 ही है ना, इसका मतलब x इसको x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा, जो वैल्यू सेटिस्फाइड करते हैं वो क्या होता है, रूट होते हैं। तो x इक्वल टू इसका एक रूट पता चल गया 1, तो सेकेंड रूट बोला है कि इक्वल रूट होगा, अगर ये अल्फा इक्वल टू 1 है तो बीटा भी क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, तो ए इंटू बी माइनस सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए इसको मल्टीप्लाई करते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ए सी इजकल टू ए सी माइनस बी सी। ठीक है, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले गया। ठीक है, ऐसा तो क्या क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी इजकल टू 2ac बन गया। ठीक है, 2ac। पूरे इक्वेशन को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है ना कि कौन मिडिल टर्म्स वगैरह सब है। तो ये टोटल पूरे इक्वेशन को क्या किया, मैं 2 से, मतलब ऐसा कंडीशन होना था, बोल सकते हैं कि ए सी मिडिल वाले में रखो और ए बी को इधर रखो, बी सी को इधर रखो, इन ए पी पता चल गया। ठीक है, जब भी 2 टाइम्स कुछ लिखा हो और यहाँ पे 2 चीज प्लस में लिखा हो तो ये चीज़ ए पी में हो गया ना, क्योंकि ए पी का कंडीशन क्या होता है, 2 टाइम्स मिडिल टर्म। तो ये लिखा हुआ ना 2 टाइम्स मिडिल टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना, तो फॉलो कर रहा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस ए पी में है, तो ए पी के सीक्वेंस को किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं सारे टर्म्स को, तो जो रिजल्टिंग बचेगा वो भी ए पी ही बचेगा, वो ए पी का प्रॉपर्टी होता है। तो एक नंबर से डिवाइड कर दिया, वो नंबर क्या है, ए बी सी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ए बी सी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो अभी जो सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या चीज़ में रहेगा, ए पी में ही रहेगा। तो यहाँ से क्या आ गया 1/c, यहाँ से आ गया 1/b, यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया 1/a इन ए पी। ठीक है, ए पी में आ गया। अगर ये सब ए पी में है तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या चीज़ में हो जाएगा, एच पी में हो जाएगा। अगर किसी भी सीक्वेंस ए पी में लिखा हो तो उसको रिवर्स भी कर दोगे ना, तो 1/a 1/b 1/c, ए भी ए पी में ही रहता है। कोई भी सीक्वेंस ले लो, जैसे कि 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, तो इसका रिवर्स 4 6 2, ये भी ए पी में ही रहेगा, बस कॉमन डिफरेंस में माइनस लग जाएंगे। ठीक है, बट सीक्वेंस तो ए पी में ही रहेगा ना। तो ये चीज़ ए पी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या चीज़ में हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इन एच पी हो जाएगा। तो ए बी सी आर इन एच पी, ये बात प्रूव हो गया। ठीक है, चलो अभी स्पेस बाकी है। 7वां नंबर देखा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कितने मिनट हो गया, 12 मिनट। ठीक है, ए बी सी आर ऑड इंटीजर देन द रूट, इसके रूट क्या होगा, मतलब रूट क्या नहीं होगा, ये फाइंड आउट करने। ऑप्शन गिवन है रेशनल, इरेशनल, इमेजिनरी, रियल, इसमें से इसके कौन सी रूट नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए बी सी क्या है, ऑड इंटीजर है। ठीक है, ए बी सी ऑड इंटीजर है, ए बी सी आर ऑड इंटीजर, और इंटीजर ऑड इंटीजर क्या होता है, जो इवन नंबर नहीं होते हैं, जो इंटीजर इवन नहीं होता है तो बाकी जो इंटीजर बच गए ऑड इंटीजर है। फॉर एग्जांपल 1 3 5, पता है ऑड इंटीजर क्या होता है। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रख लेते हैं ना, ए का वैल्यू 1 रख लेते हैं, बी का वैल्यू 3 रख लेते हैं, सी का वैल्यू 5 रख लेते हैं, और इस क्वाड्रेटिक का रूट निकाल लेंगे और रूट देख लेंगे कि क्या नहीं आ रहा है, तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे बेहतर तरीका देखा है, ए इक्वल टू 1 पुट कर दिया इसके अंदर, तो एक क्या बना एक्स स्क्वायर, क्यों 1 पुट किया, क्योंकि ए बी सी ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर उठा सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये इक्वेशन बना। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस बी आ रहा है। अच्छा, सी ऑड है, सी ऑड है, तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, ऑड हो जाए, तो दोनों नंबर क्या हो सकते हैं, अल्फ़ा बीटा क्या हो सकता है। इससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड हो जाए। अच्छा, 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ऑड होता है। हमेशा 2 ऑड नंबर ले लो तो उसका मल्टीप्लिकेशन ऑड होता है, कोई भी 2 ऑड नंबर ले लेंगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑड आएगा। इससे पता चला क्या कि अल्फ़ा बीटा क्या है, ऑड है। ठीक है, इस वाले से पता चला, क्या पता चला कि अल्फ़ा बीटा ऑड इंटीजर है। अच्छा, 2 इंटीजर को जोड़ करके 2 ऑड इंटीजर को, मतलब माइनस भी लाना है मुझे, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी कब हो पाएगा, माइनस बी का मतलब बी तो ऑड है तो उससे ऑड इंटीजर है तो माइनस लगा देंगे, फिर भी तो क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा।
अच्छा, तो दो ऑड को जोड़ने से क्या ऑड आता है क्या? कभी नहीं आता है ऑड। किसी भी दो ऑड नंबर को जोड़ दो, वो कभी भी ऑड नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाले जो इक्वेशन है उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, एक को इवन रहना पड़ेगा, दूसरे को ऑड रखना पड़ेगा, तब तो ऑड आएगा। एक इवेंट रहेगा, दूसरा ऑड रहेगा, तभी तो दोनों का जोड़ करके ऑड आएगा। अच्छा, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा सी है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा ऑड है, इसका मतलब अल्फ़ा को भी ऑड होना पड़ेगा, बीटा को भी ऑड होना पड़ेगा। अच्छा, दोनों ऑड हो गए तो दोनों का एडिशन तो इवन दे देगा ना। दोनों अगर ऑड हो गया तो दोनों का एडिशन क्या देगा? इवन देगा। लेकिन सेकेंड वाले इक्वेशन बोल रहा है कि ऑड हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। नहीं आया कॉन्ट्राडिक्शन? क्या आ गया ना कॉन्ट्राडिक्शन, कि अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन ऑड है, मतलब दो ऑड नंबर ही रख सकते हैं तब मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा। अच्छा, दो इवन रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इवन आएगा, एक इवन रखेंगे एक ऑड रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन इवन आ जाएगा। दो ऑड नंबर ही उठाना पड़ेगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन ऑड आ पाएगा, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा ऑड है। और सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है कि दोनों को ऑड नंबर को जोड़ करके ऑड आ जाए। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? दो ऑड नंबर का जोड़ कभी भी ऑड थोड़ी ना दे सकता है। तो फिर सेकंड इक्वेशन ट्रू नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन होल्ड कर रहा है, बता रही है कि अल्फ़ा बीटा ऑड है। आज सेकंड में रख रहा हूँ अल्फ़ा बीटा ऑड ऑड, तो ऑड ऑड क्या दे रहा है? ऑड दे रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। ऑड प्लस ऑड कभी भी ऑड नहीं होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अल्फ़ा बीटा रेशनल नंबर नहीं होंगे, तो इसके रूट क्या नहीं होंगे? रेशनल नहीं होगा, ठीक है, रेशनल नहीं होगा। चलो 8 नंबर देखा। 8 नंबर बोला गया साइन थीटा कोस थीटा, इसके रूट है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट है साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके रूट है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और साइन थीटा सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो यही काम किया, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी जानते हैं, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अगर स्क्वायर कर दो ना, स्क्वायर कर दो तो यहाँ से क्या रिजल्ट आता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसमें सब कुछ रख देते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई, तो माइनस बी अब बाई ए का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है ना, तो चलो 1 लिख दिया। प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है? सी बाई ए है। इट्स ओके। तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, तो ए प्लस 2c डिवाइड बाई ए, एक ए से ए कैंसिल आउट हो गया। हम निकालने के लिए क्या बोला? बी स्क्वायर माइनस 2c, ठीक है। बी ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac को उधर भेज दिया, तो आ गया ना रिजल्ट, बी स्क्वायर माइनस 2ac इजकल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर आ गया। तो फिर रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आ गया? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा, ठीक है। 9th नंबर देखा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज, इसका एक रूट 3 + 2 आइटा है एंड कोफिशिएंट रियल है। फिर से एक बार समझा दूँ कॉन्सेप्ट को, कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट रियल हो, रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं, मतलब ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए बी सी रियल नंबर है और एक रूट इमेजिनरी है, क्या बोला? कि ए बी सी रियल नंबर है और उसके एक रूट इमेजिनरी है, तो दूसरा रूट भी कंजुगेट पेयर में लाई करेगा। कैसे कंजुगेट लिखते हैं? आयोटा के पीछे साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। कहाँ साइन चेंज करते हैं? आयोटा के पीछे। तो यहाँ से सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा? 6 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट में क्या लग जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 आयोटा का होल स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से सिखाया कैसे लिखते हैं। 2 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। आयोटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, आयोटा होता क्या है? रूट -1 होता है। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पे, तो रूट -1 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से e2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 होगा। तो आयोटा का होल स्क्वायर -1 होता है। क्या होता है? -1। तो क्या हो जाएगा? 9 + 4 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 13 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा 6 है। तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट 6 है। अब फिर क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया? 13 आ गया। तो एक क्वाड्रेटिक बन के रेडी हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 9 का ए हो जाएगा, ठीक है। 10th नंबर, ठीक है। 10th नंबर क्या बोला? अल्फ़ा एंड बीटा आ रूट, इसके रूट गिवन है अल्फ़ा बीटा। इट्स ओके। अल्फ़ा बीटा इसके रूट गिवन है। देन अल्फ़ा + 1
इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मल्टीप्लाई किया दो ब्रैकेट को, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए है, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से अवेलेबल है तो बी बाई ए होगा, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो इसको क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए, तो ऑप्शन नंबर सी सही तो है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो इंटेक्स एक्सरसाइज 2 भी मैं कर रहा हूँ, अभी जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ।